हेलो फ्रेंड्स, क्रिटिकल जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव टॉपिक में हम जानेंगे दो वर्ड्स के बारे में। इसमें पहला है अलाउ और दूसरा है रिजेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने कोर्ट के जो ऑर्डर्स वगैरह देखे होंगे, जो बेल के ऑर्डर्स होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स होते हैं, अदर कोई ऑर्डर्स होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में एक वर्ड लिखा होता है अलाउ और रिजेक्ट। या तो अलाउ लिखा रहेगा या तो रिजेक्ट लिखा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन दो वर्ड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो में आगे बिना देर किए। बट फ्रेंड्स, उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया जिसका केस टाइटल है रामबली साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो हाई कोर्ट था उसके द्वारा पहले एक्यूज को बेल ग्रांट कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 को। बट फ्रेंड्स, बेल ग्रांट करने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा बेल जो ग्रांट किया गया था उसे वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया पहले तो बेल हाई कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया गया था एक्यूज को, बट बाद में हाई कोर्ट के द्वारा उस बेल को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि बेल जो था वो वापस ले लिया गया। और हाई कोर्ट ने जो रीजन दिखाया था वो मिस्टेकली दिखाया था, मिस्टेकली उसमें अलाउ लिख दिया गया कोर्ट मास्टर के द्वारा। ये कोर्ट में एक हर एक कोर्ट के अंदर फ्रेंड्स एक कोर्ट मास्टर होता है जिसका काम होता है पिटीशन रिकॉर्ड करना, ऑर्डर रिकॉर्ड करना। कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं उसे रिकॉर्ड करना और उसे पब्लिश करना। तो जो कोर्ट मास्टर था उसके द्वारा एक मिस्टेक किया गया, जहां रिजेक्ट लिखना चाहिए था उसने वहां पे अलाउ लिख दिया, जिसमें कोर्ट के द्वारा शोकत नोटिस जो होता है, कारण बताओ जो नोटिस होता है, वो कोर्ट मास्टर को जारी किया गया था। कोर्ट मास्टर ने इस केस में एपोलॉजी सबमिट किया और सबमिट करने के साथ उसने बताया कि उसके जो मेंटेनर अंकल थे वो एक्सपायर हो गए थे, जिसके कंडोलेंस की वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था और उसने गलती से ही जो ऑर्डर बेल ऑर्डर जो पास हुआ है उसमें गलती से रिजेक्ट की जगह अलाउ लिख दिया, जिसको लेकर कोर्ट के द्वारा जो बेल ऑर्डर था उसे रिकॉल किया गया और रिवर्स कर दिया गया, यानी कि जो कोर्ट बेल ऑर्डर था उसे वापस ले लिया। जिसके बाद एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी ऑर्डर एक बार पास कर दिया जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। सिर्फ ये छोड़कर कि कोई भी ऑर्डर में अगर कुछ क्लरिकल मिस्टेक जो होती हैं उसे करेक्ट किया जा सकता है, बट ऑर्डर को वापस नहीं लिया जा सकता। सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक या गणनीय कोई गलती है उसे ही करेक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसे ही सुधारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे असहमति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीआरपीसी का जो सेक्शन है, सेक्शन 362, उस पर ध्यान देना जरूरी समझते हैं, जो साफ तौर पर कहती है कि एक बार जब फैसला आदेश साइन हो जाता है तो उसमें कोई बदलाव या रिव्यू तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई क्लरिकल या गणनीय गलती को ठीक करना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो केस था, इस केस में कोई भी क्लरिकल एरर या कोई गणनीय जो गलती था वो इस केस में नहीं था। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उससे असहमति जताई थी, जो कि हाई कोर्ट ने 27 अगस्त 2025 को बेल ग्रांट कर दिया गया था और उसके बाद इसे रिवर्स कर दिया गया, यानी बेल वापस ले लिया गया कि ये कोर्ट मास्टर ने गलती से अलाउ लिख दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल वापस लेना हाई कोर्ट का ये सही नहीं था, ये गलत था, यानी कि बेल ऑर्डर पलट देना ये गलत था, जो कि कानून में गलत है और ये एक पल के लिए भी टिक नहीं सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। इस केस के जो फैक्ट्स है उसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता जो है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील फाइल किया है, उनको सिर्फ जो आरोपी था उसके आधार पर फंसाया गया था, यानी कि जो एक और जो को एक्यूज जो था, जो दूसरा एक्यूज था, उसके जो स्टेटमेंट है उसके स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी को जो अपील करता था उनको फंसाया गया था। इसलिए कोर्ट ने जो अपील थी उसे मंजूर कर लिया और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया था उसे रद्द कर दिया। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में यह क्लियर कर दिया गया कि जब भी कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, यानी कि ऑर्डर जब साइन हो जाता है जज के द्वारा तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
उसमें जब तक कोई क्लरिकल जो एरर होते हैं या फिर जो कोई गलती होती है, जो मिस्टेक्स होते हैं, उसे सुधारने के लिए किया जा सकता है, बल्कि ऑर्डर जो वापस लेना है वो गलत है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उससे असहमति जताई। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो कोर्ट का जो कोर्ट मास्टर होता है, जिसका जो काम होता है ऑर्डर को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके जज का साइन करवा के उसे पब्लिश करना, यहाँ पे जो मिस्टेक की गई थी वो कोर्ट मास्टर के द्वारा किया गया था। कोर्ट मास्टर को नोटिस भी जारी किया गया था और उसके नोटिस के जवाब में उसने कंडोलेंस भी सबमिट किया, उसने एपोलॉजी सबमिट किया विद कंडोलेंस की। उसके जो अंकल थे वो एक्सपायर हो गए थे, यानी कि उनके जो मामा थे वो एक्सपायर हो गए थे, जिसके शोक में वो गलती से उसने ये मिस्टेक कर दिया, रिजेक्ट की जगह अलाउ कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में।